लड़का सऊदीया से आया और सऊदीया से आने के बाद उसकी वालिदा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करूंगी इस छुट्टियों में और मैंने लड़की देख रखी है और सुहाग रात वाले दिन ही इसने अपनी साली से भी शादी निकाह कर डाला। अब ये सारा क्या माजरा बना, कैसे बना, वो आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और ये कहानी शुरू होती है मुस्तफ़ा से। मुस्तफ़ा जो कि अच्छी जॉब के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए सऊदीया चला जाता है और 5 साल वहाँ गुजारता है। 5 साल के बाद लौटता है और इसी दौरान उसके घर वाले उसे कहते हैं हम तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं, मतलब बातें चल रही थी। और इसकी माँ जो है ना, उसने कहा बेटा मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, तुम्हारे लिए ऐसी चांद सी दुल्हन ढूंढूंगी। अब बेटा जो है वो वापस आया तो माँ ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रखी है, बिल्कुल ऐसी है जैसे चांद है, गोरी चिट्टी खूबसूरत। तो लड़का कहता ठीक है। तो इसकी माँ ने इसकी मंगनी की। लड़की वाले आए, वो इसको जो भी रस्म थी वो पूरी की। ये फिर लड़की वाले गए, लड़के वाले आए, तो ये रस्म जो है मंगनी की पूरी होगी और इसी मंगनी की रस्म के दौरान ही इनकी शादी की डेट भी रखी गई, जो कि 10 दिन के बाद थी। अब लड़का जो है वो चाहता था कि उसकी उसकी बीवी से, होने वाली बीवी से बात हो, उसकी मंगेतर से, लेकिन वो बात हो नहीं पा रही थी क्योंकि इसकी वालदा जो है वो तस्वीर भी नहीं लाई थी। इसने कहा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी और तुम हैरान रह जाओगे। और इधर लड़का जो है उसका दिल कर रहा है कि उसको उसकी बीवी की तस्वीर देखने को मिले, उससे बात करे। और इसी दौरान घर के कामकाज इतने हैं कि हर कोई इसको कोई ना कोई काम कह रहा है, ये कर दो वो कर दो, सारा दिन मसरूफियत में गुजर रहा है। तो ये एक दिन अपनी छोटी बहन को कहता है कि मुझे ना अपनी भाभी का नंबर ला के दो, हुमैरा का। इसकी होने वाली बीवी जो है उसका नाम हुमैरा था। तो इसकी बहन जो है वो कहती भाई ये तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन कीमत लगेगी। इसने कहा ठीक है, तुम्हें मैं अच्छे से सूट दिलवाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। वो गई, उसने अपनी अम्मी के मोबाइल से, उसकी अम्मी ने फ़ोन करना था कि बच्ची की कोई साइज़ वगैरह कपड़ों के, चूड़ियों के और दूसरे वो हमें भिजवा दें ताकि हम लोग उसके लिए वो सारा सामान खरीद सकें जो शादी पे होता है ज़रूरी। और उधर से लड़की के बाप ने कहा कि हम ये शादी जो है ना ये बड़ी सादगी से करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिल्कुल सादगी के साथ शादी हो, ताकि कोई इज़ाफ़ी अखराजात नहीं चाहते और थोड़ी-सी बारात आए। तो लड़के की माँ, मुस्तफ़ा की माँ कहती कि कोई बात नहीं भाईजान, जैसे आप खुश हों वैसे हम खुश हैं। हमें आपने दुल्हन दे दी, अपनी बेटी दे दी, अपने घर की जो चमक है वो हमें दे रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए। और इधर इसकी बहन जो है उसी दौरान अपनी होने वाली भाभी का नंबर जो है वो नोट करती है और जाके भाई को देती है। अब भाई साहब जो है उससे बात करने के चक्कर में इधर-उधर घूमते हैं। जब भी बात करने का सोचते हैं कोई ना कोई काम आ जाता है, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। और इधर 2 से 3 दिन रह गए थे इस निकाह को। अब 2 से 3 दिन निकाह को रह गए हैं तो लड़का जो है वो दरवाज़ा अपना कमरे का बंद करता है, कहता आज तो मैं बात करके रहूँगा। आज कोई नहीं आएगा इधर। इतनी देर में ये नंबर निकाल के मिलाने लगता है तो दरवाज़े पे दस्तक हो जाती बड़ी ज़ोर से। अब लड़के की वालदा आती है, कहती बेटा जो तुम सामान लेके आए थे ना वो बहुत कम है। अब इसमें फलां-फलां चीज़ें और लेके आनी है, ये जाओ जल्दी से ले आओ। इसमें तो गुज़ारा नहीं होगा मेहंदी के सामान में। तो लड़का क्या बड़े गुस्से से उठता है, फ़ोन जेब में डालता है, नंबर भी डालता है और चला जाता है। एक दोस्त को लेता है मोहल्ले से और लेके शहर जाता है। शहर पहुँचा है, जिस दुकान से सामान लेना था उस दुकान के नज़दीक ही होते हैं। दोस्त कहता है हाँ भाई सुना, भाभी से बादशाह तो होती है, भाभी को देखा कैसी है? तो कहता है यार मेरे नसीब कहाँ है ऐसे। जब भी बात करने का सोचता हूँ कोई ना कोई आ जाता है, मैं बात ही नहीं कर पाता। बड़ी मुश्किल से नंबर लिया था लेकिन नंबर लेने के बाद भी बात नहीं हुई। अब वो कहता है यार तू किस ज़माने में रहता है? टेलीफ़ोन का ज़माना है, अभी नंबर निकाल इधर मिला। कौन तुझे सुन रहा है? मैं ही हूँ ना। तो कहता है अच्छा ठीक है। ये दुकान के अंदर खड़े होते हैं और वहीं से वो खड़ा होके ना नंबर मिलाता है। जैसे ही नंबर मिलाता है ना तो ये बाहर की तरफ देखता है तो इसका शीशे में से नज़र आता है कि सामने 2 लड़कियाँ खड़ी हैं और ऐसे लग रहा है जैसे बेल उन्हीं के पास बज रही है, इसने जो फ़ोन किया है। अब जैसे ही बेल गई है तो उसी लड़की ने फ़ोन उठाया और कान पे लगा के हेलो कहा, तो इधर से इसने भी हेलो कहा। तो इसको यकीन हो गया कि यही 2 लड़कियाँ हैं। अब जिसने फ़ोन उठाया था इसने कहा कि मुझे हुमैरा से बात करनी है। अब उसने कहा कि मैं तो सना बोल रही हूँ, हुमैरा उसके साथ थी। अब उसने कहा उसको कह रही है फ़ोन करो, तो वो कह रही नहीं बंद कर दे तू। इशारों से इसको जो समझ आई है कि बंद कर दो, मैंने बात नहीं करनी। अब इतने में फ़ोन बंद हो गया लेकिन इसके तोते उड़ गए। अब जो सना थी वो खूबसूरत थी और हुमैरा जो थी ना वो खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग रूप थोड़ा-सा सांवला-सा था और ये हैरान था कि मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी चाँद सी दुल्हन होगी और यहाँ तो बात ही सारी उल्टी है। अब ये बड़े बुझे से दिल के साथ सामान लेता है और घर चला जाता है और बात-बात पे अपनी माँ से कहता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, ये वो बहाने बनाता है। लेकिन माँ कहती बेटा आप ऐसे नहीं करते, बड़ी खूबसूरत लड़की है। और ये परेशान था कि माँ खूबसूरत कह रही है, वो अजीब सी है। मेहंदी का दिन गुजरा तो बारात का दिन आ गया, तो इन्होंने चंद लोगों को जो खानदान के मेन लोग थे उनको साथ लिया 2-3 गाड़ियों पे
और निकल पड़े। इसकी माँ ने इसको तैयार करवा के कहती चलो बेटा बैठो। बेटा बैठा है और बूझा बूझा सा आगे पहुंचे हैं, ससुराल वाले मिले हैं। वहां पर इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद काजी आया, निकाह हुआ। निकाह के बाद गाड़ी में दुल्हन को बिठाया और इस शख्स ने न शीशे में से एक बार देखा, न वैसे उसको देखने की चाहत है, और खामोशी से बस बैठा है। घर पहुंच गए। अब दुल्हन जो है अपने कमरे में पहुंच गई और इसने इन 2-3 दिनों में एक प्लान बना लिया था कि मैं इस दुल्हन से जान छुड़ाऊंगा। और इसने कहा कि अपनी बहन को बुलाया शाम के टाइम और उसको कुछ चीज़ें दी। उसको कहा कि ये चॉकलेट तुम्हारे लिए, ये जो है ना ये दूध है, ये अपनी भाभी को दे के आओ ताकि वो पी लें, सेहत के लिए अच्छा होता है। और वापस आओ फिर तुम्हें कोई गिफ्ट देता हूँ, और पिला के आना है उधर। वो लड़की, इसकी बहन जो थी, वो गई, उसने जाके भाभी को दूध दिया, उन्होंने पिया। वो गिलास लेके वापस आ गई तो इसने अपनी बहन को कुछ इनाम दिया। देने के बाद ये गया कमरे में। इसकी बीवी जो है वो बेहोश हो चुकी थी, उसी तरह घूंघट में ऐसे पड़ी है। इसने उसको उठाया और इनका एक तय खाना था, उसने तय खाने में बंद किया, दरवाज़ा लॉक किया और लॉक करके ऊपर आ गया। ऊपर आया, बाहर निकल गया घर से। अब बाहर घर निकल गया, घर वाले इसको ढूंढ रहे हैं, किधर गया किधर गया। अपना कमरा जो है वो लॉक कर गया। किसी ने खोलने की कोशिश भी की तो देखा कि लॉक है। अब रात के कोई 12-1 बजे ये वापस आया। 12 की माँ जो है वो दरवाजे पर खड़ी है। वो इसको कहती है, बेटा तूने आज तक हमें इसी तरह से ख़वार किया, आज शादी थी, आज तेरी सुहागरात थी, तू कहाँ घूम रहा है? कहता नहीं नहीं माँ, बस ऐसे ही दोस्तों के साथ चला गया था। और इसने माँ को साथ लिया, कहता आओ चलें। कहती बेटा तुम जाओ, दुल्हन तुम्हारी है, मैंने तो देखी हुई है। कहता नहीं नहीं आ जाओ माँ, चलते हैं अंदर। माँ को बस बहाने से साथ ले गया ताकि माँ देखे कि दुल्हन नहीं है तो वो शोर शराबा करेगी। अब माँ इसके साथ चली गई कमरे में। जैसे ही उसने देखा कि वहां तो कोई लड़की नहीं है, तो उसने कहा कि किधर गई? इसने कहा कि अम्मी अभी मैं बाहर से आ रहा था ना, एक लड़की रिक्शे में बैठ रही थी, शायद वो हुमैरा ही है, वो भाग गई है। अब हुमैरा, शोर शराबा, हुमैरा कहाँ गई कहाँ गई। इतने में इसकी माँ ने इसके ससुर को फोन किया कि आपकी बेटी ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाप नजदीकी घर था, कोई 5-7 किलोमीटर पे। उसने गाड़ी निकाल के इनके घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो उसने कहा कि जी क्या हुआ? अब इसके बेटे ने बताया कि इस तरह से मैंने देखा कि एक लड़की शादी वाला ड्रेस पहने हुए एक रिक्शे में बैठ रही थी, तो वो चली गई है। अब लड़की का बाप परेशान है। इसके बेटे ने कहा कि देखो, अब यही फ़ायदा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम खामोश रहें, तो आप अपनी दूसरी बेटी जो है उसकी शादी मेरे साथ कर दें। अब वो लड़की का बाप कहता है कि मैं कैसे उसकी शादी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? इसने कहा कि जी देखिए, मुझे मालूम है कि वो आपकी बेटी नहीं है, वो आपने अपने भाई से लेके पाली हुई है, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप उसके साथ शादी कर दें। उसने कहा चलो ठीक है सुबह। ये कहता सुबह तो वलीमा है, सुबह कैसे? हमारी तो रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। उसने कहा ठीक है। वो घर गया, उसने कहा आप लोग भी आ जाएं, 3-4 लोग वहीं पे निकाह करते हैं। घर गए, लड़की से बात की, लड़की को बताया कि ये मसला हो गया, तो लड़की ने कहा मतलब मिन्नत समाजने के बाद लड़की ने हाँ कर दी। अब लड़की ने हाँ की है, इधर से ये चले गए हैं, काजी को बुला लिया, निकाह हुआ। इसने दुल्हन को बिठाया, बिठा कर आ गया। बड़े लड्डू फूट रहे हैं दिल में कि मेरी जो दुल्हन है ये आ गई है। अब घर पहुंचे, कमरे में गया, जब सब अपने अपने रूम में चले गए, सब परेशान थे कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन ये बंदा जो था ना, ये बड़ा खुश था। अब ये जैसे ही कमरे में पहुंचा, कमरे में पहुंचकर इसने उसके लिए एक बड़ा कीमती डायमंड का हार लिया हुआ था पहले से। वो अलमारी खोलता है, हार निकालता है और उसको पहनाने के लिए जब उसका घूंघट उठा, उसने कहा हाँ मैं, तो क्या हुआ? इसने कहा जिस दिन फोन पे बात हुई थी तो उस दिन तो तुम हुमैरा थी, आज तुम सना बन गई हो। उसने कहा जी वो बस उस दिन हम लोगों को शरारत हो रही थी, वो आपसे बात नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उसके पास तो आपका नंबर था, तो मैंने अटेंड किया, मैंने बस आपसे मजाक किया। और कहता वो क्यों कह रही थी नहीं नहीं बंद कर दो बंद कर दो? कहता वो इशारे से कह रही थी कि नहीं तंग करो, बंद कर दो फोन, तो आपने गलत समझा है। तो ये बेचारा उसी टाइम पे दरवाजा खुला ही छोड़ के भागता है तय खाने की तरफ। तय खाने के पास जाता है, जाकर दरवाजा खोलता है, अंदर से देखता है कि इसकी बीवी जो है ना, वो हुमैरा जो है, वो वही गोरी चिट्टी खूबसूरत, और जो दूसरी सना थी वो सांवली सी थी, और नैन नक्श बड़े प्यारे थे लेकिन सांवली थी रंगत की। और उठा के ये कमरे में लेके आता है। जैसे कमरे में लेके आता है तो इसकी जो बीवी दूसरी थी, दूसरी साली से जिससे शादी की थी, वो कहती ये क्या? उसको कहता था खामोश हो जा, अभी बोल नहीं तो बहुत बर्बादी हो जाएगी। अब ये उसके मुंह पे चीटे मारता है, और इतने में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी जो बहन है वो मतलब कजन है, बहन सगी नहीं थी, वो दुल्हन के लिबास में बैठी है। अब वो कहानी, ये परेशान, ये उसको सारी कहानी सुनाता है कि इस तरह से हम लोग
थे और तुमने जो उस दिन कॉल गलत अटेंड की थी तुम लोगों ने, मुझे लगा कि तुम हुमैरा और तुम शामली, ये हुमैरा है, ये शामली है और तुम जो है वो सना हो, तो गोरी चिट्टी हो, तो मेरा तो तुम पे दिल आ गया था। मैंने घर वालों को बड़ा मना किया कि मैं तुमसे उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन घर वाले माने ही नहीं। तो मजबूरन मैंने ये प्लान बनाया कि इस तरह करके मैं तुमसे शादी करूंगा। अब प्लान तो मेरा कामयाब हो गया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ भी फ्रॉड हो गया है। अब वो लड़की कहती कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अब ये उनके पाँव पड़ता है, माफ़ियाँ मांगता है। इतने में इसकी माँ आ जाती है, इसकी माँ भी इसको बुरा भला कहती है, इसके ससुराल वालों को बुला लेती है, ससुर आ जाता है, तो बात होने लगती है। अब ससुर जो है इसको थप्पड़ मारने वाला था, इतने में इसकी माँ बोली कि भाई साहब पुलिस बुलाओ और इसने आपके साथ फ्रॉड धोखाधड़ी की है, इसको पुलिस के हवाले करो। अब पुलिस के हवाले करने की बजाय जब इसने फिर मिनते ससुर के पाँव पकड़े, इसने कहा देखे मैं गलती कर चुका हूँ, मैं इस गलती को सुधारूंगा, मैं इन दोनों लड़कियों के ऐसी खिदमत करूंगा, इनको हर चीज़ का सुख दूंगा कि आप दोबारा ये कहेंगे नहीं कि हमसे गलती हो गई। वो कहते नहीं एक को तलाक दो, ये कहता मैं तलाक किसी को नहीं दूंगा, दोनों को रखूंगा। अब इतने में फिर वो कुछ रिश्तेदार भी आ जाते हैं, चलें जी छोड़ें, लड़का अच्छा है, बस कभी इसने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, तो अब गलती हो गई है तो माफ़ कर दें। तो लड़की का जो बाप है उसके भी दिल में आती है कि चलें कोई बात नहीं, ठीक है, बेटियां जो हैं अगर खुश रहेंगी तो हमें और क्या चाहिए। तो इतने में वो सब चले गए और ये बेचारा जो मुस्तफ़ा था, इसके तो सोने पे सुहागा हो गया। एक ही रात में 2-2 दुल्हनें, और वो भी एक ही घर की। तो इसके वारे न्यारे बड़े लड्डू फूटे हुए, एक सांवली एक गोरी चिट्टी। अगले दिन वलीमा हुआ, तो वलीमे में इसने सबको सरप्राइज कर दिया 2 दुल्हनों के साथ। तो क्या सब इसको मुबारकें दे रहे हो, दोस्त भी यार भी, कि यार क्या तीर मारा है तूने। कहता तीर नहीं मारा, मेरा तुक्का लगा है। तुक्का जो है ऐसा लगा है कि मैं खुद परेशान हूँ कि मैंने क्या कर लिया, लेकिन अब अल्लाह की तरफ से जो हो चुका है हो चुका है, मैं इसे अब अच्छे से निभाऊंगा। तो ये एक कहानी थी, देखिए सुनने में शायद फिल्मी सी लगे, लेकिन अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा ये है कि जब भी आप बच्चों की शादियां करें तो बच्चों की राय ज़रूर ले लिया करें, बच्चों को एक दूसरे के फेस दिखा दिया करें, और ताकि किसी के दिल में कोई भी बात हो ना, तो वो पूरी सामने कर सके। ये ना हो कि कल को आपका बेटा भी कोई इस तरह की हरकत करे। मैंने बहुत से लोगों को देखा, जो लड़कों को देखा कि जो निकाह वाले दिन भाग जाते हैं, माँ बाप बैठे देख रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, फिर कि चाचे ताए के लड़के को बिठा के निकाह किया जाता है। तो और कई बार लड़कियां जो हैं वो इनकार करती हैं, लेकिन माँ बाप जो हैं वो नहीं समझते। तो इस मामले में बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए बच्चियों के, और बच्चों की राय जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए, उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। बस ये कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।